गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज से न्यू टॉपिक लिमिट्स में ही और काफी फंडामेंटल टॉपिक ये शुरू करेंगे। लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जहां बात ट्रिग्नोमेट्रिक की आ जाती है तो जो कुछ इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कंसेप्ट्स रिजल्ट्स पढ़े हैं ये सब अब यूज हो गए। कुछ नए रिजल्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। ऑलरेडी काफी आइडेंटिटीज हमारे पास है। इन सबके कॉम्बिनेशन से हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक रिजल्ट रिकॉल करते हैं। लिमिट ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x और फंक्शन ऑफ x वी कैन से when x tends to a is equal to p of a। किसी फंक्शन ऑफ x का लिमिट ले यदि x tends to a तो इट इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ a, यानी x रिप्लेस हो गया a से, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका यूज करते हुए लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x एंड cos x। तो लिमिट ऑफ sin x when x tends to a is equal to sin a and limit of cos x when x tends to a is equal to cos a। ये दो बेसिक रिजल्ट्स जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं उस पर बेस्ड sin x cos x के लिए मिल गए। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर अदर फंक्शंस आल्सो। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका केवल हमको स्टेटमेंट यूज करना है, स्क्वीज थ्योरम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंडविच थ्योरम। अब ये फूड रेसिपी मैथमेटिक्स में भी आ गई, सैंडविच थ्योरम। तो क्या कहता है सैंडविच थ्योरम, ये देखते हैं। सपोज वी हैव थ्री फंक्शंस f of x, g of x and h of x such that f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x। कहाँ पर? तो फॉर ऑल x इन एन ओपन इंटरवल अबाउट a, मतलब नंबर लाइन पर कहीं a रहा होगा और उसके पास में कोई ओपन इंटरवल में इस सिचुएशन दिख रही है। अब अबाउट ओपन इंटरवल, अबाउट इन एन ओपन इंटरवल अबाउट a क्यों लिया गया है? x टेंड्स टू a लेना चाह रहे हैं हम फंक्शन का। इस वजह से यहां पर इस तरह की यदि सिचुएशन है तो ऑल्सो सपोज दैट लिमिट ऑफ f of x when x tends to a is equal to L, limit of h of x tends to a is equal to L, then यानी ये फंक्शन का लिमिट when x tends to a और ये फंक्शन का यानी बाउंड्री पर जो फंक्शंस है उनके लिमिट यदि सेम हो L, तो ये रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास। पूरा यदि लिमिट ले ले तो क्या होगा देखो, देन लिमिट ऑफ f of x लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ g of x लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ h of x when x tends to a, x tends to a, x tends to a इम्प्लाई इसका लिमिट दिया हुआ है L लेस देन और इक्वल टू लिमिट g of x, x टेंड्स टू a लेस देन और इक्वल टू इसका लिमिट दिया हुआ है L। तो ये लिमिट दो नंबर के बीच में लाई कर रही है। L इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ g of x इज लेस देन और इक्वल टू L। तो ऐसे समय ये जो स्क्विज थ्योरम है और सैंडविच थ्योरम है ये कहता है कि इसका लिमिट भी L होगा। तो दिस इंप्लाई लिमिट ऑफ gx x tends to a is equal to L। This is the theorem of sandwich, this is statement of sandwich theorem। शॉर्ट में तीन फंक्शन यदि रिलेशन में है, यदि फर्स्ट और लास्ट के लिमिट सेम है तो जो बीच में फंक्शन है उसका भी लिमिट इक्वल टू दैट टू इक्वल लिमिट्स। दो इक्वल नंबर के बीच में यदि लिमिट है तो इसका लिमिट भी वही नंबर मिलेगा, सैंडविच थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
थ्योरम लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन मतलब पाई के टर्म में, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई, माइनस पाई, 2 पाई एक्सेट्रा। ओके, अब हो क्या रहा है, यदि मान लो यहाँ पर हम वो डायरेक्ट लिमिट लेने की कोशिश करें तो साइन थीटा व्हेन थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा टेंस टू साइन 0 दैट इज 0, और थीटा टेंस टू 0 है ही। इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि वहां सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ एक स्टैंडर्ड मेथड से डिराइव किया हुआ है, उसको थ्योरम की कैटेगरी दे दी। साइन थीटा मतलब जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और वही एंगल टेंस टू 0 हो रहा हो, तो ऐसे समय लिमिट इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो थीटा टेंस टू 0 जब कंसीडर करना है तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा को 0 की तरफ लेकर आते हैं। तो केस 1, we take theta tends to 0 from positive side. Let 0 less than theta less than pi by 2। मतलब इस पार्ट में कहीं पर भी थीटा हो सकता है, तो थीटा जब यहां से पहुंचेगा तो राइट साइड से पहुंच रहा है थीटा, ठीक है। थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, और 0 के पास में चाहिए तो एक बताने के लिए वहां π/2 मेंशन कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब स्टैंडर्ड सर्कल से तैयार किए हुए होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहां पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं P, पॉइंट P, रेडियस R, एंगल थीटा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल का और एक्स एक्सिस का, इसको नाम दे दिए A। ये जो जितनी बातें कह रहे हैं इतनी बातें लिखना भी होता है, हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा भी। ये पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको नाम दे दिया M, और ये OP को एक्सटेंड करके, ये OP को एक्सटेंड करते और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसका नाम दे दिया B। ठीक, एक बार फिर से फिगर में क्या क्या किया है समझ लीजिए। Y डैश, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर एट O, रेडियस R, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। फॉर सिंप्लिसिटी हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज करते हैं। एक्यूट एंगल ले रहे हैं ना हम थीटा। OP इक्वल टू R एंड एंगल मेड बाय OP विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज थीटा। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। Extend OP and draw a perpendicular at A intersecting this extended line at B। ओके, तो अब ये पूरी फिगर के बाद कंसीडर द फिगर। ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री शो कर देते। कंसीडर द फिगर। फ्रॉम फिगर अब यहां पर दो तीन चीजें देखिएगा। ये एक ट्रायंगल OMP, ये ट्रायंगल का एरिया
फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP इज लेस देन और इक्वल टू, ये पूरा सेक्टर, पिज्जा खाते ना, तो पिज्जा में से जो एक पीस निकलता सेंटर से यदि कट किया हो तो एक जो पीस निकलता दैट इज सेक्टर OAP, OAPO, एरिया ऑफ सेक्टर OAPO है ना। ट्रायंगल का एरिया ये सेक्टर के एरिया से लेस होगा और इट में भी इक्वल। यदि मान लो ये बहुत पास में होगा पॉइंट, ये PA के बहुत पास में होगा, तो यहाँ ट्रायंगल और सेक्टर यानी बिल्कुल पॉइंट PA के करीब होगा तो उस केस में इक्वल जैसा दिखेगा वो, तो लेस देन और इक्वल टू लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस एरिया ऑफ सेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बिगर ट्रायंगल OAB, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। दिस इंप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, यानी ये छोटा ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस का काम कर रहा है OM, हाइट का काम करेगा PM, हाफ बेस OM इंटू हाइट PM, लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ R स्क्वायर थीटा, हाफ R स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस अब हो जाएंगी OA इंटू हाइट हो जाएंगी AB। इसको कुछ नंबर दे दो स्टार, फिगर से वैल्यू फाइंड करते हैं। OP तो पता है R है, OM क्या होगी देखते हैं। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल OMP साइन थीटा इज इक्वल टू, हमको OM चाहिए ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ ये PM चाहिए, PM चाहिए, OP पता है PM होना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस PM अपॉन OP, PM अपॉन OP। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू PM अपॉन OP इज R, तो दिस इंप्लाई PM इज इक्वल टू R साइन थीटा, R साइन थीटा। ये जो ट्रायंगल OMP लिखा है ना, ये OMP नहीं, ये ट्रायंगल लेना है ये OAP, ट्रायंगल OAP, ये ट्रायंगल लेना है जो सेक्टर के एकदम पास में दिखेगा, ट्रायंगल OAP। तो ट्रायंगल OAP के लिए एरिया विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस होगा OA और हाइट होगी PM, बेस इज OA, हाइट इज PM। तो OA ये तो रेडियस के बराबर हो गया, ये तो पता है रेडियस है R, PM ये फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट ये फाइंड कर ली हमने, PM इज इक्वल टू R साइन थीटा। तो दिस इज वन करेक्शन, ट्रायंगल OAP बिल्कुल सेक्टर के पास में दिखता है वो ट्रायंगल। ओके, बाकी का सब ठीक। आगे यहां तो सब पता है,
ओ ए, ये रेडियस है ए बी, ये फाइंड करना है ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए ये ओ बी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ ओ ए है, तो ये साइड और ये साइड कवर हो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लेते, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इन ट्रायंगल ओ ए बी tan थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट है ना ए बी अपॉन एडजेसेंट मतलब ओ ए। तो ओ ए इज रेडियस, तो ए बी अपॉन आर, दिस इंप्लाई ए बी इज इक्वल टू आर tan थीटा। तो पीएम मिल गया हमको आर साइन थीटा और ए बी मिल गया आर tan थीटा। ओ ए ये आर है, नाउ स्टार बिकम्स, रखो वैल्यू हाफ ओ ए आर था, पीएम आर साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू हाफ ओ ए आर है और ए बी आर tan थीटा, आर tan थीटा। ठीक है, तो 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर सब जगह है, तो पहले तो इससे डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग बाय 1/2 आर स्क्वायर, वी गेट, यहां रह गया साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा अपॉन tan थीटा कॉस थीटा। tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा दो जगह है, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा भी कर देते, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंफर्म होना चाहिए कि वो नॉट इक्वल टू जीरो है। हाफ आर स्क्वायर, नेचुरली आर कुछ ना कुछ होगा तभी तो सर्कल बना होगा, यानी आर जीरो हो नहीं सकता, आर जीरो हो जाता तो सर्कल तैयार नहीं होता था, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा हमने थीटा टेंस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड बोला है, मतलब थीटा ऐसे आ रहा है यहां से, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो है तो थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एज थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंफर्म है, डिवाइड किया जा सकता है साइन थीटा से, तो क्या मिला 1 लेस देन और इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा से डिवाइड हो गया सर। हमको जो रिजल्ट प्रूव करना था वो रिजल्ट में साइन थीटा अपॉन थीटा था, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते, तो दिस इंप्लाई 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन थीटा अपॉन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस थीटा। रेसिप्रोकल कर दिया तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इसी को लिखने का तरीका है, दैट इज cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू sin theta upon theta is less than or equal to 1, taking limit as theta tends to 0, तो लिमिट cos theta tends to 0 less than or equal to लिमिट sin theta upon theta tends to 0 less than or equal to लिमिट 1 थीटा टेंस टू 0। हमने केस 1 लिया हुआ थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो इसको हम कह सकते हैं थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ऐसा मेंशन करो। तो थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम पॉजिटिव साइड। नाउ व्हेन थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, cos थीटा टेंस टू 1, cos 0 इज 1, so this imply 1 cos theta when theta tends to 0 cos 0
that will tends to 1 less than or equal to limit sin theta upon theta, theta tends to 0 from positive side, और limit of constant is constant, इसको नंबर दे देते नहीं। अब ये दो सेम नंबर के बीच में लिमिट बैठा हुआ है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सैंडविच थ्योरम देखा था, स्क्वीज थ्योरम देखा था, तो देयरफॉर बाय स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम लिमिट ऑफ sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 पॉजिटिव इज 1, इसको नंबर ए दे देते। अभी ये तो पॉजिटिव साइड से आ रहा था, नेगेटिव साइड वाला पार्ट कंसीडर करना होगा। केस 2, सपोज theta tends to 0 from left side, मतलब theta tends to 0 from negative side, तो अब theta नेगेटिव एंगल दिखेगा, तो टेक theta is equal to minus of phi, where phi is positive। Then limit of sin theta upon theta, theta tends to 0 minus, हम ये डायरेक्शन से ले रहे हैं थ्रू लेफ्ट साइड, मीन्स फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो अच्छा एक चीज और देख लेते, व्हेन थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस फाई टेंस टू, अब थीटा फ्रॉम लेफ्ट साइड आ रहा है तो फाई माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाई टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड हो गया। व्हेन थीटा टेंस टू 0 फाई टेंस टू 0। अब यहां पर लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 बिकम्स लिमिट साइन ऑफ व्हाट इज थीटा माइनस फाई, व्हाट इज थीटा माइनस फाई, थीटा टेंस टू 0 है तो ये बन गया फाई टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि फाई हमने पॉजिटिव एंगल लिया हुआ है। साइन ऑफ माइनस एंगल इज माइनस ऑफ साइन एंगल, तो इट इज लिमिट फाई टेंस टू 0 पॉजिटिव, इट इज माइनस ऑफ साइन फाई अपॉन माइनस फाई। रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट साइन फाई अपॉन फाई, फाई टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब ये जो रिजल्ट दिख रहा है ये तो इसके समान हो गया, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 पॉजिटिव इज 1, तो इसका यूज करते हुए इसको लिखा जा सकता है 1। तो ये 1 आई किसकी लिमिट, ये इसकी लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 1। इसको अलग से मेंशन कर देते, उसको नंबर बी दे देते। राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ये कहां से लिया हमने, यूजिंग ए। नाउ लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 1, ये पूरा कंबाइन कर दिया, तो इसको नंबर दे दो बी। लेफ्ट हैंड साइड ए में राइट हैंड लिमिट है, बी में लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल है, सिंस लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 पॉजिटिव इज सेम एज लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 नेगेटिव, एंड बोथ आर इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, तो देयरफॉर लिमिट sin theta upon theta, theta tends to 0 exist, and it is sin theta upon theta, theta tends to 0 is 1, exist or value is common value. This completes the proof.
अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया, थ्योरम प्रूव किया, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। अब यही रिजल्ट पर बेस्ड कुछ कोरोलरीज है, स्मॉल रिजल्ट्स है, उनको केवल स्टेट कर रहे, मेंशन कर रहे। रेसिप्रोकल यदि हो जाए थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, रिजल्ट इज 1, लिमिट इज 1 है ना। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1, लिमिट विल बी 1। tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। अब इसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देख लो, सेकेंड का एक्सप्लेनेशन, लिमिट tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज लिमिट sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट sin थीटा अपॉन थीटा इंटू 1/cos थीटा, ऐसा अलग लिख दिया, थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट 1/cos थीटा, थीटा टेंड्स टू 0। अभी ये रिजल्ट प्रूव किया था 1 cos 0 इज 1, रिजल्ट इज 1। तो ये स्मॉल रिजल्ट्स है, ये प्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो रेशो है वो साइन थीटा अपॉन थीटा और टेन थीटा अपॉन थीटा का ही तैयार होता है, कॉस थीटा अपॉन थीटा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी समझ लो। कॉस थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 की यदि बात करना हो तो कॉस 0 तो ये तो बनता है 1 और डिनोमिनेटर में 0, थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। कॉस थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक, ये नहीं होता है। रेशो केवल साइन थीटा अपॉन थीटा, टेन थीटा अपॉन थीटा से रिलेटेड है। चलिए ये बात हो गई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो भी लिमिट 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखो साइन पी थीटा अपॉन पी थीटा, थीटा टेंड्स टू 0। अब हमारा रिजल्ट कहता था साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यदि थीटा टेंड्स टू 0 है, यहां समझना, थीटा टेंड्स टू 0 है तो इसमें कोई नंबर यदि मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू दैट नंबर इज 0, तो पी थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ पी थीटा अपॉन पी थीटा, पी थीटा टेंड्स टू 0 इस समान दिखता है रिजल्ट, हेंस लिमिट इज 1। अब एक बार ये चीज समझ में आ गई तो रेसिप्रोकल करने से लिमिट इज 1, tan पी थीटा अपॉन पी थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, मतलब p टाइम्स थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा बैकग्राउंड में, लिमिट इज 1। रेसिप्रोकल करने से लिमिट इज 1। तो ये सब थे रिजल्ट्स फॉर लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पर बेस्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए यहाँ रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।